शिवरतन शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया है कस्टम मिलिंग के दर के संबंध में, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है अरवा का 10 रुपए और उसना का 20 रुपए मिलिंग है 21-22 और 22-23 में। इसमें प्रदेश सरकार दोनों सत्रों में प्रोत्साहन राशि कितनी कितनी दे रही है मिलर्स को, एक, और दूसरा जो मिलर्स को प्रोत्साहन राशि देने के बाद कटौती कौन सी कर रही है, बारदाने गोरा में किस दर पे कटौती कर रही है, ये जानकारी दे दीजिए मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोत्साहन राशि 120 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से है और अलग अलग नॉर्म्स में जिसमें कमी पाई जाती है कटौती केवल इसमें होती है और स्पेशल कोई कटौती का कोई नियम नहीं। मंत्री जी, मेरा प्रश्न 21-22 और 22-23 दोनों के लिए, क्या 21-22 में भी 120 रुपए दे रहे हैं आप प्रोत्साहन राशि? ये 22-23 के लिए है। मैंने 21-22 दोनों का पूछा है ना। तो मेरा प्रश्न 22-23 में दिया जा रहा है 120 रुपए और 21-22 में क्या दे रहे हैं? इसमें गवर्नमेंट बिल नहीं है, इसका भारत सरकार की तरफ से 10 रुपए और 20 रुपए प्रति क्विंटल है। 22-23 के हिसाब से 120 रुपया है और उसमें 2 महीने की मिलिंग का उपभोग करने के बाद ही प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। क्या है? 2 महीने की मिलिंग करने के बाद। बदले में उत्तर देने खड़े हो गए, पूरी जानकारी है नहीं। नहीं, पूरी जानकारी जिम्मेदारी। मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये जो प्रदेश सरकार 120 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है, ये कस्टम मिलिंग का जो सेंट्रल ने रेट तय किया है उसको मिला करके है कि उसके अतिरिक्त है? नंबर 1। नंबर 2, जो मिलर्स धान उठाता है और चावल जमा करता है उसमें मिलर से बारदाने की राशि कितनी काटी जाती है और हम किसान को कितना बारदाने की राशि देते हैं? बारदाना की राशि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 120 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है और ये उससे 10 रुपया 20 रुपए से अलग है। बारदाने का उत्तर नहीं है। चलिए बारदाना बता दीजिए, अंतिम प्रश्न है आपका। नहीं, अरे प्रश्न एक ही 2 प्रश्न हुआ है माननीय उपाध्यक्ष जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, अब नहीं, अकबर भाई तो 2000 से 2003 तक खाद्य मंत्री रहे। अच्छा उत्तर दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत? बारदाना बता रहे हैं। माननीय मंत्री जी की प्रतिभा पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। हम सब मानते हैं कि प्रतिभा जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं जिम्मेदारी। 7 रुपए 32 पैसा। माननीय अध्यक्ष जी, 7 रुपए 32 पैसे पर बोरा किसको काटा जा रहा है? आपने बारदाने का कहा ना। मैंने बारदाने से पूछा ना। मिलर से काटा जा रहा है 25 रुपए, आपको गलत जानकारी दे रहे हैं अधिकारी, और किसान को दिया जा रहा है 7 रुपए 25 पैसे। 18 रुपए की तो किसान को चूना यहां लगा रहे हो। एक दूसरा विषय ये माननीय, मैंने देयक की जानकारी पूछी है तो इन्हें 2021-22 में 108 करोड़ रुपए देने की बात स्वीकार की है और 181 करोड़ 47 लाख रुपए देना शेष बताया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और देयक प्राप्त नहीं हुआ है। आपको मैं जानकारी में दे दूं कि सारे राइस मिलर्स देयक समय पे जमा करते हैं पर जानबूझ के पेमेंट रोका जाता है। इसमें राइस मिलर्स से आरजी टैक्स की वसूली होती है माननीय उपाध्यक्ष, और जब तक बहुत ज्यादा राइस मिल है क्या सरबाजी आपके? तब तक किसी मिलर्स का पेमेंट नहीं होता, चाहे वो 2021 का है, 21-22 का है या 2022-23 का है। अब आरजी टैक्स माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, पहले फूड मिनिस्टर रह चुके हैं और आज की व्यवस्था को भी वो जानते हैं। मैं आपसे सीधा प्रश्न करता हूं कि पिछले साल आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं क्या 181 करोड़ देना बाकी? कितने राइस मिलर्स ने देयक प्रस्तुत किया और उनके देयक वापस किए, ये बता दें आप। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपया अपने प्रश्न को पढ़ लें। सबसे पहली बात तो ये कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। हाँ, वो इस तरीके का आरोप आपको नहीं लगाना चाहिए। यदि कुछ है तो आप सबूत के साथ रख दो। दूसरी बात ये कि आप अपने प्रश्न को देखिए। अब कितने राइस मिल का आपने टोटल पूछा 21-22, 22-23 में कितना कस्टम मिलिंग हुआ, दर क्या था, कितना जमा हुआ, कितना बाकी है। अब कितने राइस मिल का वो अलग अलग उसको
ये किस प्रकार का संभव है, आप खुद ही समझ रहे हो। नहीं, माननीय मंत्री जी, आप मेरे प्रश्न को पढ़ने बोल रहे हैं। मैंने अपने प्रश्न में सीधा सीधा प्रश्न किया है, कितना भुगतान करना शेष है। आप भुगतान करने की राशि बता रहे हैं और बता रहे हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, देयक प्रस्तुत होता है, देयक प्रस्तुत करने के बाद भुगतान किया जाता है। तो मैंने सीधा एक प्रश्न चंद्राकर जी आप कर लीजिए, दोनों प्रश्न आ जाएंगे। कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत किया, उनका भुगतान नहीं हुआ, ये बता दें। चलो आप भी प्रस्तुत एक साथ उत्तर दे देंगे। माननीय मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाए। यहाँ राइस मिलर देयक प्रस्तुत कर रहे हैं, पर जब तक आरजी टैक्स का भुगतान नहीं होता तब तक उनका भुगतान नहीं होता। तो मैंने सीधा प्रश्न किया, कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत किया है, उनके पश्चात उसका भुगतान नहीं हुआ, इसकी जानकारी दे दे बस आप। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मिनट माननीय उपाध्यक्ष जी, ये आरजी टैक्स है क्या, इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है सदन के माध्यम से, और ये कब लगा है। चलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21-22 में 2035 पंजीकृत किसान हैं, ये पंजीकृत मिलर, और 22-23 में 2290, टोटल 108 करोड़ रुपए का भुगतान देना बाकी है। अब उसमें कितने किसान, आप अपने मूल प्रश्न को तो देखिए कि अलग अलग कितने, क्या इस तरीके का कुछ नहीं है, टोटल कितना बाकी है। और ये संख्या इतनी बड़ी संख्या है कि 2035 और 2290 तो कैसे। चलिए अजय चंद्राकर जी आप बोलिए। मेरे उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया, उनको तो दे दिया, आपने उत्तर में दिया कि भाई 181 करोड़ रुपए पेमेंट करना शेष है, और शेष होने का कारण यह बताया गया है कि उन्हें देयक प्रस्तुत नहीं किया। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ के सारे राइस मिलर ने 21-22 का देयक प्रस्तुत किया है और उनका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर आप उत्तर दे रहे हैं कि उन्हें देयक प्रस्तुत नहीं किया, इस कारण उनका पेमेंट नहीं हुआ, तो आप ये बताएं ना कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत नहीं किया। मूल प्रश्न में अगर बात है तो बता दीजिए। आप संख्या तो बताएं, इतने राइस मिलर का देयक प्रस्तुत नहीं हुआ, कितना बाकी है वो कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत नहीं किया, ये बता दो मेरे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया बिल्कुल सही है, जिसका। चलिए अजय चंद्राकर जी आप बोलिए। मैंने अरे प्रश्न उसका आने दीजिए ना, उनका आने दीजिए। उसका देयक प्रस्तुत नहीं हुआ, उसका भुगतान बाकी है, और देयक प्रस्तुत होने के बाद भी परीक्षण किया जाता है, पूरा मिलान होता है, उसके बाद भुगतान। शर्मा जी एक प्रश्न उनका। मैंने माननीय उपाध्यक्ष जी बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया। चलिए आप आपने कहा देयक प्रस्तुत, मैंने प्रश्न किया है कि कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत नहीं किया, एक शब्द में एक प्रश्न सीधा सीधा। आप बोल रहे हैं देयक प्रस्तुत नहीं हुआ इसलिए हमने उनको पेमेंट नहीं किया, कितने ने प्रस्तुत नहीं किया ये बता दीजिए ना मुझे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिले द्वारा मुख्यालय को ऑनलाइन प्रेषित बिल 289, जिले द्वारा मुख्यालय को ऑनलाइन प्रेषित बिल के विरुद्ध भुगतान हेतु शेष 366 करोड़। चलिए अब अजय चंद्राकर जी आप पूछिए। अरे एक एक करके पूछिए भाई, आप आगे भाई ऐसे भी कैसे उत्तर आएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक चीज एक्सेप्ट की है कि सारी चीज ऑनलाइन आ गया, बाकी लोगों के पास सारी चीज ऑनलाइन है, घुमा क्यों रहे हैं। कृपया एक एक करके पूछिए तब आएगा। बहुत ज्यादा समय हो गया, बाकी सदस्यों को भी मौका दिया जाए। उत्तर में कितनी राशि भुगतान की, मैंने प्रश्न किया कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत नहीं किया, कोई देयक प्रस्तुत करने के लिए कोई अंतिम तिथि है क्या, ये बता दें मंत्री जी मुझे। उपाध्यक्ष महोदय, बाकी सदस्यों को भी मौका दीजिए। चलिए अजय चंद्राकर जी प्रश्न कीजिए, आएगा वो प्रश्न आ रहे हैं, आधे आधे घंटे समय न बर्बाद किया जाए, बाकी सदस्यों को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलों के प्रकरण ऑनलाइन है। चलिए श्रीमती उत्तर कहाँ है मेरा प्रश्न, चलो उत्तर कहाँ है, आप तो एक एक करके पूछिए तो आगे बढ़ूंगा। मंत्री जी का उत्तर तो सुन लीजिए, मेरे मंत्री का उत्तर आएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन सिस्टम है, सतत प्रक्रिया है। हाँ, अभी मैं कोई सतत प्रक्रिया बता रहे हैं। लोगों ने एक प्रश्न आप करिए। उपाध्यक्ष महोदय, कितने लोगों ने उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है आप अलग से कक्ष में मिल लीजिए। आप बोलिए आप उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय आप बैठ जाइए। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि राइस अजय चंद्राकर जी मैं तो आगे बढ़ूंगा पूरा। अरे आप अकेले आप बैठ जाइए, बृहस्पति जी बैठिए। प्रश्न काल है, प्रश्न काल है थोड़ा सा। ये क्या प्रश्न करवा रहे हैं, किस तरह की बात मैं समझ, चल बैठिए प्रश्न। ऐसा लग रहा है कि राइस मिलर लोग प्रश्न करवा रहे हैं। अब वो सब मैं प्रश्न करता हूँ, आप प्रश्न काल में बातचीत न करें। अजय चंद्राकर जी अरे आपके बाद अजय को अगर नाम पुकारा गया, बृहस्पति सिंह भी पूछ सकता है, वो भी सही कहा। चलिए आप लोग, चलिए
बढ़ जाइए, अभी पुरातन बढ़ जाइए, में समझ में नहीं आ चलिए रहा। आप बताइए, आगे बढ़ूंगा। चलो अभी पुरातन वाले में फुल क्वेश्चन करना कौन है समझ में ही नहीं आ रहा था। बढ़ जाइए, अब सब बढ़ जाइए, फिर 1847 का ओ बृहस्पति जी बढ़ जाइए। आपके में प्रश्न कौन कर रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा है। अब आप लोग नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप पूछिए। प्रश्नों का भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये अंतिम प्रश्न है आपका, एक बस। मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के अनुसार बिना नाम पुकारे भी 10-15 लोग पूछ सकते हैं। आप लोग ऐसा नहीं है। अभी पुन्नू लाल जी के क्वेश्चन में भाषण पढ़ रहे थे। चलिए आप लोग बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। अरे आप लोग बैठिए, हम लोग बिना ट्रेनिंग के बढ़ जाइए। अरे आप बढ़ जाइए, प्रश्नकाल है, 12 मिनट बाकी है, रुक जाइए और प्रश्न आएगा। माननीय उपाध्यक्ष आप इधर उधर बात मत करिए, प्रश्न माननीय डायरेक्ट कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूँ, पॉइंटेड प्रश्न पूछिए। आप तो आला दर्जे के आलिम अरे आप आदमी। बैठ जाइए, आप पॉइंटेड प्रश्न पूछिए। पूछ रहा हूँ ना मैं तो, आप आला दर्जे के आलिम आदमी हैं, मैं कुल जानता मिला हूँ। के रंजना क्वेश्चन नहीं आने दे रहे। प्रश्न का महत्वपूर्ण काल है, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण काल होता है, समय का महत्व नहीं है। नए सदस्य लोग भी लगाए लाइन में है अभी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नियम प्रक्रिया में जो 21-22 का 22-23 की भी मिलिंग खत्म हो गई, 23-24 की भी मिलिंग लगभग खत्म हो गई, 23-24 की भी मिलिंग लगभग खत्म हो गई। तो 21-22 के 181.47 करोड़ बाकी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भुगतान करने की प्रक्रिया क्या है, देयक की जांच करने के बाद कितने दिन में भुगतान कर देने के निर्देश हैं, और यदि उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो किसी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई आज तक की गई है क्या? चलिए अंतिम प्रश्न कि ऐसे ही इंडेफिनिट रखा जाता है 2-2 साल तक? चलिए मंत्री जी अंतिम। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सूर्यकांत शर्मा जी ने जो कहा कि 20 रुपए क्विंटल के कारण उसको रोका जाता है, इसको विलोपित होना चाहिए, या कोई सबूत है तो आप रख दो। एक बात विलोपित किया जाए, सही बात है, विलोपित किया जाए मोदी जी। इन लोग को जब से जान पड़ी है, दिन भर ये लोग भ्रष्टाचार करते रहते हैं। दूसरी बात, अनर्गल प्यारबाजी, अनर्गल प्यार, झूठ की तो कोई सीमा नहीं है, लोग इतना झूठ बोले। चलिए श्रीमती रजना दीपेन साहू जी, श्रीमती रजना दीपेन साहू जी, 20 मिनट आगे और क्या प्रश्न बताएंगे? आप लोग शांत रहिए, प्रश्न आने दीजिए। आप लोगों को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वापस ले, कैसे कर सकते हैं उसको विलोपित कैसे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अरे भाई बृहस्पति सिंह जी शांत रहे, प्रश्नकाल है, महत्वपूर्ण काल होता है, आप समझते हैं, सीनियर सदस्य हैं, प्रश्न दे रहे हैं मंत्री जी, ऐसा नहीं होता। अरे भाई अरे मैं दे रहा हूँ, बैठिए सुनिए तो मेरी बात को। अरे आप, अरे किस तरह का आरोप लगा सकते हो? मैं दिखवा लेता हूँ, मैं दिखवा लूंगा, जो भी कार्रवाई होगा विलोपित करूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना मैडम, पहले विलोपित हो जाए। अरे मैं दिखवा लूंगा, फिर विलोपित करवा लूंगा। चलिए आप बैठिए, चलिए प्रश्न पूछिए, शांत रहिए, शांत रहिए। मैं दिखवा लूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं विलोपित करा दूंगा। चलिए आप वो उत्तर देंगे ना, मैं तो प्रश्न चलिए मंत्री जी, झूठा आरोप लगाया है,
मंत्री जी सार्थक प्रश्न उत्तर दीजिए। इसके बाद आगे अरे बृहस्पति सिंह जी, ये झूठा 9 मिनट बाकी है, एक आध प्रश्न आ जाएगा मैडम का, चलिए वो जवाब देंगे। अरे हो गया, उपाध्यक्ष महोदय जी उसका जवाब देंगे। अरे आ गया। अरे मंत्री जी जवाब दे रहे हैं भाई, अनावश्यक खड़ा मत करो। करोड़ों का दान घोटाला, अरे हो गया, विलोपित कर देंगे। बात को सुन नहीं रहे। घोटाला चलिए बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे आप बैठ जाइए, प्रश्न आ रहे हैं। मैं भी स्थगित कर दूंगा। चलिए अब बढ़िए, वोरा जी बैठिए। अरे वोरा जी बैठिए, विलोपित कर दूंगा। मंत्री जी अब बैठ जाइए, अब बढ़ जाइए, आप प्रश्न उत्तर आने दीजिए। अब कोई भी नहीं हो तो मैं स्थगित कर दूंगा। चलिए आप बात बताइए। चलिए अब शांत रहिए ना, आप तैयार रहेंगे। चलिए दूसरी बात ये, आपने ये कहा कि कितने दिनों के अंदर भुगतान करना चाहिए, तो कितने दिनों के अंदर करना ऐसा कोई नियम नहीं है। चलिए बिल प्रस्तुत होने के बाद परीक्षण होगा, पूरा मिलान होगा, उसके बाद भुगतान होगा। कितने दिनों में करना है श्रीमती रंजना डिपेंस साहू जी, अब होने दे चंद्रशेखर साहब, इसी में नहीं रहेंगे। चलिए आप बोलिए मैडम। अरे हो गया, प्रश्न आ गया, इसी में पूरा प्रश्न आ गया। आप शांत रहिए, अब शांत रहिए, अब कोई भी सदस्य नहीं उठेंगे, शांत रहिए। चलिए आप लोग, चलिए सुनिया जी बोलिए आप। पूरा चंद्रशेखर जी, श्रीमती रंजना डिपेंस साहू जी, श्रीमती रंजना साहू जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या महिला विधायक का क्वेश्चन नहीं आने दे रहे हैं। महिला विधायक के श्रीमती रंजना डिपेंस साहू जी, भाजपा की नीति नहीं चलेगी। मंत्री जी का उत्तर नहीं आया और ये आर्थिक टैक्स है क्या? कमीशन खाया जा रहा है 20 रुपए क्विंटल और मंत्री जी के उत्तर से हम असंतुष्ट हो गए। श्रीमती रंजना डिपेंस साहू जी, जी अरे मंत्री जी आपको ये लग अच्छी लगी। एक बार बाहर होने मैं चलिए के साथ हूं। मैडम, माननीय डायरेक्ट मुझे उपाध्यक्ष बात करिए, मुझसे जी, बात सीधा उनसे जी, बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, अरे माननीय मंत्री जी के जवाब में उन्होंने लिखा है 9 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग रोकने की कार्यवाही आपने की है। माननीय मंत्री जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने 9 स्थानों के अलावा और कहीं अवैध प्लाटिंग रोकने की कार्यवाही की है क्या? और इसके अलावा यदि कार्रवाई की तो आपके पास जानकारी है क्या? माननीय मंत्री जी मुझे उत्तर दीजिए। उत्तर के दौरान जो आरोप लगाया, या तो सबूत पेश करो या फिर आगे की कार्रवाई नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप खुद नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। पूरा सेटिंग चल रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी। बंद करो, बंद करो।